नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वापस एक वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 10वीं मैथ सब्जेक्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज प्रश्नवाली 5.2 का 13वें नंबर क्वेश्चन। वेरी IMP क्वेश्चंस, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2021 में इसके आने की पूर्ण संभावना है। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले। यदि आप इस क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं और परीक्षा की दृष्टि से इसको बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये सवाल बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा कैसे करते हैं सवाल को। सवाल हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। ये मतलब ऐसी हमें एक संख्या बताना है जो 3 अंकों की हो और 7 से विभाज्य हो जाए। ऐसी कितनी संख्या हमें ज्ञात करना है, तो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लाइन हल। क्या लिखेंगे हम? हल। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 अंकों वाली कितनी संख्या, हम यहाँ लिख लेते हैं निम्न। 3 अंकों वाली निम्न संख्याएं है जो 7 से विभाज्य, क्या लिखें? जो 7 से विभाज्य है। अब हम 3 अंकों वाली हमने लिख तो दिया कि निम्न संख्या है, तो निम्न संख्या मतलब एक सूची हम तैयार करेंगे। तो 3 अंकों की ऐसी कौन कौन संख्या होंगी जो 7 से विभाज्य हो। तो कुछ संख्या हम बता देंगे, 2-3 तो हम निकाल के बता देंगे, लेकिन टोटल हम बता नहीं पाएंगे। टोटल के लिए हम फिर सूत्र से करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 3 अंकों की संख्या होती क्या है। तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 4, तो ये कितने अंक वाली संख्या है? अभी ये 1 अंक वाली संख्या है। बाई चांस अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो अब ये हो जाएगी 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। अगर इसके पहले हम 4 लिख दें तो अब ये 3 अंकों वाली संख्या हो गई। तो हमें सिर्फ क्या जाता है, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो अब आपको पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या मतलब हम कहाँ से कहाँ तक की बात करेंगे, 100 से लेके 999 के बीच की बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ से मतलब है, 100 से लेके 999 तक के बीच की संख्याओं से मतलब है जो 7 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान एक ट्रिक बताऊंगा, तो आप उसी ट्रिक से हल करें। कैसे कि सबसे छोटी संख्या हमारी 3 अंकों से छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 999। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या उसमें हम सबसे पहले 7 प्लस करें, 8 करें। तो 8 करेंगे कितना होगा आपका 107। कितना होगा 107। अब इसी संख्या में आपको 7 से भाग लगा देना है। किससे भाग लगा देना? 7 से। क्यों कि 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 से भाग लगाते तो हम कितना हो, 7 कम 7, कितना बच गया 3, फिर 7 पंजे 35। ठीक है, 7 पंजे 35 ले लिया, तो 35, 36 से 3 2। अब आपके पास ये 2 शेष बच गया। तो यहाँ पर 2 शेष नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि अगर शेष नहीं बचता इसका मतलब 7 से पूर्ण तरीके से विभाज्य हो जाता और ये हमें ज्ञात करना था। तो आप क्या करेंगे, जो 2 शेष बचा इस 2 को इसमें से घटा दें। यानी 107 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें, 2 को घटा दें, तो हमारे पास एक संख्या प्राप्त हो जाती है यहाँ पर 105। कितनी संख्या प्राप्त होती है? 105। यानी 105 एक ऐसी संख्या है 3 अंक की जो 7 से विभाज्य होगा। तो ये पहली संख्या तो हमने इस टाइप से निकाला। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, 105 में आपको 7 और जोड़ देना है। तो 105 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएंगे। फिर तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो 112 है तो 112 में फिर 7 को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 119। डेढ़ आगे पहुँचते जाएंगे। अब हमें लास्ट संख्या बताएं, तो लास्ट कैसे बताएंगे? तो देखिएगा, अब इधर 999 पे चलते हैं। तो 999 को हम यहाँ पर लिखते हैं और हम 7 से इसमें भाग लगाते हैं। तो हमारे पास आता है 7 कम 7, कितना बच गया? 7 से 8 9 2 बच गया, 29 हो गया। फिर देंगे 7 चुक 28, 4 बार देंगे तो 7 चुक 28, 28 कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक, ऊपर से उतारेंगे 9, तो 7 दूना 14, 14 कितना बच गया? 5। अब आपके पास ये 5 जो शेष बच रहा है, तो जिस प्रकार यहाँ पर 2 शेष बचा था उसी पे 5 यहाँ पर शेष बचा है। तो 5 शेष नहीं बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इसमें से घटा देंगे। तो 999 में से यदि हम 5 को माइनस कर दें, 5 को घटा दें, तो हमारे पास आ जाएगा 994। तो 994 हमारी लास्ट संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक श्रेणी हमें प्राप्त हो जाती है। ये श्रेणी ही हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हमने लिखा है 3 अंकों वाली निम्न संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो ये संख्या हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या लिख लेते हैं कि 105, 112, फिर
119, ठीक है, फिर डेढ़ 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 ऐसे कर देंगे आप, डेढ़ डेढ़ करते जाएंगे, लास्ट में लिखेंगे 994। ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक, यहाँ तक अगर क्लियर हो जाता है आपका तो 101% इसके आगे सवाल बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे, इस बात की मेरी गारंटी। पर सिर्फ इतना सा समझना है लाइन कैसे आती है, तो लाइन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, आप निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। अब हम सवाल हल करेंगे, चलेगा। देखिएगा यहाँ तक हम आ चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे यहाँ ए बराबर, अब हम जानते हैं ए बराबर मतलब होता है प्रथम पद, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, एपी। एपी दे रखा है, इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद मतलब पहली संख्या, तो हम लिखेंगे 105। इसके बाद में हम लिखेंगे डी सार्वंतर, क्योंकि हम हमेशा सवाल में इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सार्वंतर आपको पता है कैसे निकल जाता है, हमें पता है A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1 का मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करना है। तो हमारे पास यहाँ पर D बराबर लिखेंगे हम 112 माइनस 105, यानी 112 में से हम कितना 105 यहाँ पर घटा देंगे, तो D बराबर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर कितना, 12 में से हम घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 7। कितना बचेगा आपका 7। अब ये D बराबर 7 यहाँ तक आ चुका है। इसके बाद में जो सारणी है हमारे पास, यह एपी है, इसका जो आखिरी पद है ये 994, तो आखिरी पद को हमेशा ए एन से दर्शाया जाता है। ए एन का मतलब आखिरी पद होता है, और आखिरी पद हमारे पास कितना दे रखा है 994, है ना। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो कितनी संख्या मतलब एन का मान आपको ज्ञात करना है, ये एन का मान ज्ञात करना है, बस। ये आपका सवाल कंप्लीटली तरीके से जम चुका है। यहाँ पर ए का मान लिखा, डी का मान लिखा, मतलब डी का मान हमारे पास 7 निकल चुका है, ए एन मतलब पद का आखिरी मान लिखा, एन का मान हमें ज्ञात करना है, बस। इतना सा करने के बाद में अब एक सूत्र लगाना है। सूत्र क्या लगाएंगे, तो हम इसके आगे करते हैं। यहाँ पर चूंकि सूत्र क्या होता है ए एन, तो एन जो दे रखा उसका सूत्र लगाएंगे, तो ए एन बराबर कितना दे रखा 994, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर लिखेंगे 994, ये हमने यहाँ से लिख दिया, राइट। अब ए एन का हम सूत्र जानते हैं, तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी बराबर 994, ये हमारे पास सूत्र होता है। क्लियर, यानी ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी बराबर 994। अब देखो ए का मान हम कहाँ से लिखेंगे 105, तो ए का मान हमने 105 लिखा, प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन के स्थान पे 1 लिख देना, 1 के स्थान पे 1 लिख देना। डी का मान हमारे पास कितना है 7 है, 7 लिखेंगे, बराबर ये 994। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसको बहुत ही सरल तरीके से करूंगा, आप जैसे मैं करवाता जाओ वैसे ध्यान देना। इसको फिर ऐसे लिख देंगे n माइनस 1 7 ऐसे लिखेंगे, बराबर ये 994 लिखेंगे, और ये 105 प्लस के है, ये इधर जाएंगे तो 105 हमारे माइनस के हो जाएंगे। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे n माइनस 1 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, बराबर। अब देखिएगा 994 में से 105, तो हम इधर करके देख लेते हैं। 994 में से हम 105 को अगर माइनस करें तो 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेंगे, इधर 8 बच जाएगा आपका, और इधर भी 8, यानी 800। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा आपको 889, तो हम लिख देंगे 889, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, जो 7 है इस 7 को इधर बटे में ले जाओ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर n माइनस 1 बराबर, तो ये 889 बटे में कितना होगा 7। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इस 7 से हम इसको काट सकते हैं, कैसे काटेंगे देखिएगा। हम 7 से इसको काटते हैं, 7 कम 7, 8 1 बच गया, 18 हो गया, 7 दून 14। 18 में से 14 को माइनस करेंगे, 4 बचेंगे, 4 इधर लिखेंगे 49, तो 7 में 7 7 49, तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 बराबर कितना बचेगा 127। लास्ट में लिखेंगे n बराबर 127, और ये प्लस के 1 ये माइनस के 1 है, इधर जाएंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा n बराबर 128। तो ये हमारे पास इस प्रकार n बराबर कितना होगा 128। अब ये n बराबर हमारे पास 28 हो चुका है, इसका मतलब ये टोटल 3 अंकों की संख्या है 128 है, जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक लाइन और लिख देंगे, तो इसके नीचे मैं इधर लिख देता हूँ। क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है आपको, अतः 3 अंकों की ठीक है, 3 अंकों की कुल 128, 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य है।
इस टाइप से इसके बाद में आपको एक लाइन और लिख देना है कि अतः 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य है। इस प्रकार से इस सवाल का कंप्लीट तरीके से आंसर आ चुका है, यानी आप इस सवाल को बहुत अच्छे से कर ले। परीक्षा में 99% इस सवाल के आने की उम्मीद है। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक मेरे YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहें। थैंक यू सो मच।